हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऑफ अलजेब्रा। तो हमेशा की तरह एक बार क्यूआरपी क्या है ये आपको बता दूं कि जो क्यूआरपी है वो उस चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है अपने कोर्स के रिवीजन का। कहीं कोई बंदा इस गलत फहमी में रहे कि भाई मैं कोर्स को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ क्यूआरपी को बार बार कर लूँ, तो वो बात नहीं बनेगी। आपको मेहनत से नहीं बचना है। नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स ऑफ कंसेप्ट लेक्चर्स या मल्टीपल रिविजन्स ऑफ बैच। तो मिनिमम हमें 2 बार अपना बैच करना चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। और पीडीएफ्स को मल्टीपल टाइम करना चाहिए जो आपको मिली हुई है बैच के अंदर। उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंटेंट को बार बार करते रहो। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दो आप। क्लियर है? और ये सभी बैचेज पर लागू होता है, फाउंडेशन बैच हो या टीयर 2 बैच हो। ओके जी। तो क्यूआरपी का काम क्या है? जो एग्जाम के पास हो या फिर एग्जाम से दूर कभी भी आपको टच करने हैं कंसेप्ट्स, किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट्स टच करने हैं, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जो बार बार जो बेसिक क्वेश्चन टाइप्स हैं, ठीक है, तो उनको टच करना है तो मोस्ट एफिशिएंट रहेगा ये कंसेप्ट्स के रिवीजन के लिए और बेसिक क्वेश्चन टाइप्स के रिवीजन के लिए। ठीक है, अगर आपने पूरे बैच को ही रिवाइज करना है, यानी कि ये तो हो गया क्या कि कंसेप्ट टच हो जाएंगे और बेसिक क्वेश्चन टच हो जाएंगे। अगर पूरे बैच को, सारे कंसेप्ट को आपने रिवाइज करना है, आपने बैच की क्लास 2 बार देख ली, पीडीएफ भी मल्टीपल कर लिए, बट बड़ा रिवीजन चाहिए, बट फास्ट चाहिए, सारा रिवीजन चाहिए, तो आप क्या करोगे? जो क्लास की एनोटेशन पीडीएफ्स हैं, क्लास की एनोटेशन पीडीएफ यानी कि जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो मिलती हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हो, उससे सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्यूआरपी है इसकी आपको एनोटेशन फाइल मिलेगी, ये ओनली व्यूएबल होएगी, डाउनलोडेबल मैं नहीं दूंगा ताकि कोई इसको शेयर ना करे, इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप लोगों के पास ये रहे, सिर्फ अपने बैच के बच्चों के पास रहे। ठीक है भाई, आपको इतनी कैच तो मिलनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करेंगे, बेस्ट रिवीजन, मोस्ट एफिशिएंट रिवीजन। ये कोई कंसेप्ट क्लियर करने की क्लास नहीं है। कंसेप्ट क्लियर आप कहाँ से करोगे? अपने बैच की क्लास से। और ये कोई प्रैक्टिस की क्लास नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन दे दो सर इसके अंदर, और सर कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में, डीप में बता दो। मैं एक रिवीजन के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो चलिए जी। और मैं बहुत सारी चीज़ें पहले से ही लिख के लाया हूँ ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे, बढ़िया से बढ़िया रिवीजन हो। तो 2 वेरिएबल के अंदर स्क्वायर वाली अपने पास ये 3 आइडेंटिटी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये 3 अपनी बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो 2 वेरिएबल में है। ठीक है, और स्क्वायर हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ये छोटा भाई 4ab छोटा है इससे, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab बड़ा है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो मेरे पास यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये चीज। अगर मैं इसके अंदर 2ab जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा, इससे 2ab आगे है, इसके अंदर 2ab जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1। अगर इसके अंदर से मैं 2ab घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कि सेम जगह से a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab आगे है और a माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab पीछे है। इन दोनों के बीच में 4ab का गैप हो गया। क्लियर है? तो ये चीज़ मैं फॉर्मूले में भी बता सकता हूँ, बट ये ऐसे थ्योरी वाइज आपको क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए। ओके जी। तो पहली और दूसरी आइडेंटिटी को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों का सम कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर बचेगा। ओके जी। अगर मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दूं तो ध्यान रहे प्लस वाली में से माइनस वाली घटा दूं, इनका डिफरेंस ले रहा हूं, प्लस वाली में से माइनस वाली, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4ab आएगा। यही बात मैं यहां पर आपको कंसेप्चुअली बता रहा था।
ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ये एग्जाम में निकालनी नहीं है, हमें याद होनी चाहिए, हमें समझ में आई हुई होनी चाहिए, सिर्फ रटी हुई नहीं। ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सारे आप रटे हुए नहीं होने चाहिए, आप ऑन द स्पॉट ये लिखने के लायक होने चाहिए, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, किसी में भी जिसकी भी जरूरत पड़े आप ऑन द स्पॉट लिख पाए सोचकर। जैसे मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर क्या क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। तो उसमें से अगर मैं 2ab घटा दूं तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म, सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर अगर मैं 2ab जोड़ दूं, क्योंकि इसके अंदर माइनस का 2ab होता है, तो प्लस का 2ab दे दूंगा तो 2ab खत्म हो जाएगा, ab वाला टर्म फिर से ये आ जाएगा। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखो जरा, ये मैं पहले जानबूझ के लिख के नहीं आया ताकि आप दिमाग चलाओ। तो इसमें प्लस का 2ab होता है, यहाँ पर प्लस का सिर्फ एक ab है, तो यानी कि सिर्फ एक ab घटा दूं। एक मिनट रुको भाई, हाँ हाँ बोल। एक यार ये, हेलो, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपने दिमाग में है तो तीन टर्म आपके दिमाग में दिखने चाहिए कि ये तीनों टर्म हैं आपके दिमाग में, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो मुझे अगर ये अचीव करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो 2ab का टर्म है उसमें से सिर्फ एक ab घटा दूं। ऐसे ही जब आप इसको इसके रूप में लिख रहे हो तो आपके दिमाग में तीन चीजें पड़ी होनी चाहिए कि a स्क्वायर है, बी स्क्वायर और एक माइनस का 2ab है। तो माइनस को 2ab के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि प्लस का 2ab हो जाए। तो एक तो माइनस के 2ab को, एक तो 2ab है नेगेटिव, एक तो उसको खत्म करना पड़ेगा, तो एक प्लस का 2ab देना पड़ेगा, तो हम जीरो पर पहुंच जाएंगे, एक भी ab नहीं रहेगा। माइनस के 2ab में प्लस का 2ab दूंगा तो एक भी ab नहीं रहेगा। अब एक ab और चाहिए तो एक और ab देना पड़ेगा, यानी कि 3 ab देने पड़ेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें इसके ये अलग अलग जो चीजें हैं ये रटी हुई नहीं होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट थोड़ा सा 1-2 सेकंड सोचे और हम ऐसे लिख पाए। तो ये सारे आपने लिखने हैं, अब मैं लगातार बताऊंगा, मेरे से पहले आपने अपने मन में बोलने हैं। चलो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का ab है, तो इसमें तो प्लस का 2ab होता है, तो माइनस का 2ab दूंगा, लेकिन मुझे माइनस का ab चाहिए तो माइनस का ab और दूंगा, तो माइनस का 3ab दूंगा। इसमें तो माइनस का 2ab है, तो मुझे तो सिर्फ एक ab चाहिए माइनस का, तो एक प्लस का ab दे दूंगा, तो माइनस का एक ही बच जाएगा। ठीक है भाई, इसमें तो प्लस का 2ab ऑलरेडी है, प्लस का 3ab चाहिए तो सिर्फ एक ab दे देंगे, और इसके अंदर माइनस का 2ab है, तो प्लस 2ab तो दूंगा उसको खत्म करने के लिए, फिर प्लस 3ab दूंगा ताकि प्लस का 3ab आ जाए, तो प्लस का 5ab। ठीक है भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो प्लस का 2ab है तो माइनस का 2ab दूंगा उसे खत्म करने के लिए, माइनस का 5ab और दूंगा ताकि माइनस का बचा रहे, तो माइनस का 7ab। तो इसको कैसे रटने की जरूरत नहीं है, कहीं आप यहाँ पर रिलेशन बनाओ बन जाएगी, बट उसको 2 दिन में भूलते फिरोगे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो माइनस का 3ab। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन अपने बार बार बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक एक उस तरह के क्वेश्चन को हमने टच करना है। तो p प्लस क्यू गिवन है, p इंटू क्यू गिवन है, हमसे ये पूछा है, तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में पी क्यू, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या होएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैं मन ही मन में करने के लायक होना चाहिए, -2pq बटे में अपने पास pq पड़ा है, तो p प्लस क्यू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस में 2pq, तो माइनस में 10 बटे में pq बटे में 5, तो ये हो जाएगा जी 90 बटे 5 यानी कि 18। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे ही ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल गिवन होते हैं और हमें इस तरह की कोई चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। ठीक है, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ। इसको मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस में 3ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 3ab घटाऊंगा तो ये आएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं एक ab जोड़ दूंगा तो ये आएगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, देखो मुझे दो नंबर का या तो सम निकालूंगा a प्लस बी और प्रोडक्ट निकालूंगा, या तो मैं ये काम कर लूँ a प्लस बी निकाल लूँ और a इंटू बी निकाल लूँ, या मैं उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस निकाल लूँ और सम प्रोडक्ट निकाल लूँ। ठीक है, तो चलिए जी दोनों तरीके से करते हैं। तो मुझे a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी कैसे मिलेगा, इन दोनों को आप जोड़ दोगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे ध्यान से देखो, ये दोनों चीज़ें हैं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो ये इधर जाएगा तो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ रहा है, तो क्या आना था, ट्वाइस ऑफ, अब ये a अलग है, मैं अब इसको आप ऐसे मान लो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो जब इनके स्क्वायर जुड़ते हैं तो क्या आता है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और नीचे बिकॉज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 3 इसका स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो 3 और 2 5 दूनी 10 आ गया जी। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। जनरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल देता है वो, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होएगा 1, अगर रेसिप्रोकल नहीं भी देगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होएगा ना, हम कर लेंगे। तो ठीक है जी, तो इन वैल्यूज को आप ऊपर रख दो, इन वैल्यूज को आप ऊपर रख दो। तो 10 का स्क्वायर भाई 100 माइनस ए बी की वैल्यू 1 है, 100 माइनस 3 बोले तो 97। अब यहाँ पर कर लेते हैं भाई आगे, देखो a माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे, तो इस पूरे में से ये पूरा घटाऊंगा तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये उधर जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटेगा, अब की बार मैं माइनस वाला निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो 4a भी आएगा, यानी कि 4 इंटू में a इंटू में b, ये आएगा 4ab। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया जी 4√6। अब a इंटू बी तो वो तो 1 है ही, किसी भी एक तरीके से करेंगे हम एग्जाम में इक्वेशन। तो अब मैं ये वैल्यूज ऊपर पुट कर दूंगा, और इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, मैं आदमी हूं कोई मशीन नहीं हूं, मैं एक स्पेसिफिक पेज पर बोलूंगा। तो 4√6 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 छके 96 प्लस में 1 यानी कि 97। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो भाई, बताओ इस चीज को देख के कुछ याद आ रहा है, कुछ स्ट्राइक कर रहा है, सोचो, मैं हिंट दे देता हूं, पहले सोचो। तो देखो 4ab और 4 को मैं इधर ले आया, गुणा में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे ये तो है ही है। तो देखो ये चीज क्या है, ये चीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंस। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो वो टर्म आता है जो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखो a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, तो इन a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर है 7, इसका स्क्वायर है 5, तो 7 और 5 12, ये आ जाएगा जी 12, ये इनके स्क्वायर का सम है। a प्लस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab आएगा, तो इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया जी 2, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर यानी कि 5, तो 12 दूनी 24, 24 माइनस 5 यानी कि 19। ठीक,
क्लियर? तो रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन वाले वे से ही आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बताओ, तो अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इसको मैं मान लूँ b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस में b इंटू में a, ये पूरा a है, माइनस में b, दैट इज इक्वल टू 8। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही a प्लस b, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो यही आएगा, ठीक है। और आगे आएगा, ऐसे ही लिख लेना, y प्लस जेड माइनस एक्स। सेम अगर आप इसके साथ करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी, अगर इसको एक्सपेंड करोगे आप, इंटू a माइनस बी, ठीक। अब देखो आगे क्या करें, तो इन तीनों के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, आप बोलोगे जी हाँ सर दिख रहा है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद इन तीनों का सम आएगा, तो इन तीनों को जब आप जोड़ने लगोगे, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, सिर्फ एक एक्स बचा। अब मैं वाई वाला टर्म देख रहा हूँ, वाई वाई और माइनस का वाई, तो एक वाई से एक वाई गया, सिर्फ एक वाई बचा। प्लस जेड माइनस जेड ये कट गए, सिर्फ एक जेड बचा, दैट इज इक्वल टू 25। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर जो है वो 25 है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये प्लस माइनस 5 दोनों हो सकता है, लेकिन उसने हमें ये बताया है कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर है तो सम तो पॉजिटिव आएगा, 5 ही आएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देख के बताओ भाई। तो ये देखो, ये एक का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, तो ये 2ab वाला टर्म हो गया। अगर आप इन सब में से माइनस कॉमन ले लोगे, अगर आप माइनस को बाहर निकाल दो, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो टर्म है दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको मान लूँ a और इसको मान लूँ मैं b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जो कि हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस 1 माइनस एक्स, साइन बदलेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये वाले, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अभी हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन को जैसे अपने फाउंडेशन बैच या ईयर 2 बैच, जैसे मैं बैच के अंदर बताता हूँ वैसे डिटेल में ऐसे करेंगे। रिवीजन चल रहा है, वी आर टचिंग द टाइप्स। तो एक और चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए भाई, जैसे इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये चीज़ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा हो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये है a स्क्वायर की पावर 2 माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। तो किसी चीज़ का स्क्वायर है माइनस किसी और चीज़ का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको भी मैं फर्दर आगे तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही a की पावर 16 माइनस बी की पावर 16, इसको मैंने ऐसे तोड़ा, a की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। इसके अंदर आप कर क्या रहे हो वैसे, इसके अंदर आपने ये किया कि जो इवन पावर है पहले 2 थी तो आपने हाफ कर दी, 1 कर दी, और एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। यहां पर पावर थी 4, इवन पावर है, तो आपने हाफ कर दी, 4 की जगह 2 कर दी, एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, ठीक है। तो इसको इसी कंसेप्ट के तहत मैंने ऐसे तोड़ लिया। फिर माइनस वाले को मैं फर्दर ऐसे तोड़ सकता हूँ, तोड़ दिया। इसको मैं फर्दर ऐसे तोड़ सकता हूँ, तोड़ दिया। इसको मैं फिर आगे ऐसे तोड़ सकता हूँ जी, तोड़ दिया। तोड़ने को मैं इसको भी आगे तोड़ सकता हूँ, पावर को मैं और आधा करता रहूंगा। यहाँ पर पावर 1 है तो मैं हाफ कर दूंगा, रूट ए रूट भी आ जाएगा, है। बट अपने एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयरली, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है वो।
तो जब मैं इसको तोड़ता गया तो ये जो मैंने ब्लू आउटलाइन बना रखी है, तो एक बार इसे ध्यान से देखो। जब भी मुझे बड़ी पावर तोड़नी होगी तो मैं ऐसे बार बार ये लंबा प्रोसेस नहीं यूज करूंगा। देखो पावर हाफ होनी है ना, तो आप पावर को हाफ करते रहो। यहां पर 16 है, आधी कर दो 8, a⁻8 प्लस b⁻8, फिर आधी कर दो 4, और प्लस साइन रखो सिर्फ, फिर आधी कर दो 4 की आधी 2, फिर आधी कर दो 2 की आधी 1। अब हमें आगे आधी नहीं करनी अपने एग्जाम में, तो फिर एंड में आप क्या करो, माइनस वाला टर्म भी लिख दो। सबसे एंड में एक माइनस वाला टर्म आएगा, क्योंकि माइनस वाला एक टर्म तो बचेगा ही बचेगा ना। हम हमेशा ऐसे पूरी जिंदगी बुढ़े थोड़ी हो जाएंगे, तोड़ते रहेंगे। एक टर्म पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव वाले पे आपने रुक जाना है एंड में। फर्दर जैसे जैसे मैं पावर आदि करूंगा मैं आगे बढ़ता रह सकता हूं लगातार इन्फिनिटी तक, लेकिन जहां पर मुझे रुकना है, तो यहां पर हमें इंटीजर पावर में रुकना होता है, तो a-b पर मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक स्टेप में आपको तोड़ना आना चाहिए। जैसे ये देखो, अब यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने पावर 2 पर ही अगर मैं रुकना चाह रहा हूं तो मैं रुक सकता हूं। यहां पर प्लस था, तो जैसे ही आप बीच में माइनस लगाओगे बस खत्म बात। यहां पर जो मैंने माइनस लगाया वो पावर 1 पर लगाया, जैसे ही आप ये प्लस वाले के इक्विवेलेंट माइनस वाला टर्म ले आओगे तो खत्म, वहां पर एक्सपेंशन रुक जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? क्योंकि इसकी एक्सपेंशन यहां पर भी तो रुक ही गई थी, ये भी तो हो गया था, क्योंकि माइनस वाला टर्म में ले आया कि भाई चलो पावर को मैं 8 से छोटा नहीं करना चाह रहे, a⁻8 माइनस b⁻8। जनरली हमें रुकना नहीं पड़ता, बट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। ठीक है जी, तो अगर इसको तोड़ना पड़े तो a4 माइनस b4, जस्ट पावर आधी करते जाओ, पावर 2 कर दी, पावर 1 कर दी, और फिर पावर 1 के साथ ही माइनस वाला टर्म। तो कई बार वो b की जगह 1 कर देता है, तो x⁻8 माइनस 1⁻8, तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे तोड़ रहा हूं, पावर आधी कर दी, पावर आधी कर दी, पावर आधी कर दी, और एंड में एक माइनस वाला टर्म सेम पावर के साथ। ओके जी, 2⁻8 माइनस 1⁻8, देखो वो 2 3 4 5 5, तो वो कुछ भी ले सकता है। तो सारी चीजें एक बार देख ले रहे हैं हम। 2 की पावर 4, पावर आधी कर दी, हाँ जी सर, पावर आधी कर दी, हाँ जी सर, पावर आधी कर दी, हाँ जी सर। तो इसी पावर के साथ एक नेगेटिव वाला टर्म लिया और खत्म कर दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहोगे? देखो फिर बताओ। तो पावर कितनी है? 64 है, और एक की पावर भी 64 है, इसकी पावर भी 64 है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर पावर कितनी है सर? हाफ है। देखो 64 का हाफ, ये भी 32 है पावर, बट लिखने की जरूरत नहीं है। पावर हाफ है, पावर हाफ है, पावर हाफ है, पावर हाफ है, यहां पर पावर 1 है। तो अब एंड में एक और टर्म चाहिए ना, 2 - 1 वाला, तो ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। सर आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो 1 से गुणा करने में क्या जा रहा है हमारा, हम कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सर लेकिन अगर ये 1 नहीं होता किसी क्वेश्चन में, तो मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता, सेम नंबर से डिवाइड कर देता। ठीक है, किसी क्वेश्चन में 5 - 1 से गुणा करना पड़ जाए तो सर, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड कर दो। तो अब क्या हुआ, अब ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म बन गई। x - 1 एंड में एक नेगेटिव पावर है, फिर पॉजिटिव, सेम पावर के साथ पॉजिटिव, फिर पावर डबल, पावर डबल। तो जो भी एंड वाला टर्म होता है उससे डबल करते हैं पावर। 4 पे खत्म हुआ तो एक्चुअल पूरे का प्रोडक्ट होता है 4 का डबल 8, और बीच में नेगेटिव साइन, a² - b² का रूप है। तो यहां पर एंड में बात कहां पर रुकी है? 64 पर। तो मैं सीधा बोलूंगा, पावर डबल कर देता हूं, 64 की 2 की पावर 128 माइनस 1 की पावर 128। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली आप कर पाओगे। और मैं डायरेक्टली कौन सी चीज़ों को बताता हूँ, डायरेक्टली करनी कौन सी चीज़ों को बताता हूँ? जो ज़रूरी है, तो मैं बता रहा हूँ तो ज़रूरी है। आगे बढ़े, देखो भाई, तो x की पावर 128 प्लस में 1, हाँ जी सर ये है। तो सर उसके बाद तो पावर आधी नहीं हुई, देखो उसने इस टर्म को यहाँ पर कर दिया। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा 2, फिर 2 की आधी पावर 1। सर x - 1 वाला टर्म गायब है, उसने जानबूझ के गायब किया है। तो मैं ऊपर x माइनस, ये लिखने देगा बोर्ड, लिख दिया भाई। ऊपर मैंने x - 1 से गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया भाई। एक बार गुणा कर दिया, एक बार भाग, सेम नंबर से कर सकता हूं मैं, हाँ जी सर। तो ऊपर जब मैंने ऐसे बना लिया x - 1, x + 1, और फिर पावर डबल हो रही है,
तो मुझे पता है जो एंड वाली सबसे बड़ी पावर है 128, इसका डबल कर दूं x की पावर 256 माइनस में 1 की पावर 256, ये आएगा डिवाइडेड बाई, मतलब ये पूरा तो मुझे अब सीधा लिखना आ गया। और सिर्फ ये आपके एग्जाम में ऐसे क्लब नहीं करना होता, आगे हम बढ़ेंगे, ये ऐसे खोलना भी होता है। ऐसे ये जो आपने सीखा है ये आप जल्दी भी खोल पाओगे, कई बार ऐसे बंद करना होगा तो जल्दी बंद भी कर पाओगे, यानी कि छोटा भी कर पाओगे। ओके, नीचे क्या आ गया जी x-1, 1 की पावर 256 समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज यहां पर 1 ही लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़ जाऊं मैं आगे। आगे भाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, इसको वैल्यू पुटिंग से भी हम कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूं क्योंकि आते हैं। तो देखो मेरे पास दो तरह के वेरिएबल हैं, एक तो a और b और एक x और y, इनसे मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, ax प्लस by। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार a और x का जोड़ा बना दिया, b और y का बना दिया। अब उसके बाद मैं इस जोड़े को पलटूंगा, मैंने a के साथ x की जोड़ी बनाई थी, अब मैं a के साथ y की बनाऊंगा, a के साथ y की बनी तो b के साथ x की बन जाएगी। हाँ जी सर, एक बार इनके बीच में प्लस आएगा, एक बार इनके बीच में माइनस आएगा। तो सर क्या bx को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आगे पीछे कैसे भी लिख लो, पैटर्न बता रहा हूँ, ए बी और एक्स वाई। एक बार ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई, फिर उसके बाद पलट दो, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। इसकी वैल्यू किसी न किसी चीज के मैंने बराबर मान ली, पी और क्यू के। अब मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म आएगा बिकॉज प्लस है, इसके स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म आएगा। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। वो इसीलिए एक बार ए के साथ एक्स, ए के साथ वाई ऐसे किया था ताकि ये कट जाए, इसलिए एग्जामिनर इसको ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे फर्दर इस लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो ये सोल्व होके क्या बन जाएगा आगे, इसलिए मैं लिख कर लाया हूं, ये बन जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक बार मेरे पास ए और एक्स का जोड़ा हो, बी और वाई का जोड़ा हो, एक बार प्लस है और दूसरी बार, अब की बार ए के साथ एक्स था तो मैंने वाई दे दिया, और किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक बार प्लस हो माइनस हो, और ए के साथ जो वेरिएबल है और बी के साथ जो वेरिएबल है अगली बार इंटरचेंज होंगे। अगर मैं इनका स्क्वायर का वो ऐड करूं तो प्लस 2ab और माइनस 2ab वाला टर्म कट जाता है। तो मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं सर, एक तो ए और बी है और एक एक्स और वाई है। ए और बी अलग है, एक्स और वाई अलग है, इन्हीं के हमने जोड़े बनाए। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज बता सकता हूं, चाहूं तो इनकी स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करवा दूं, ये करवा दूं, वो करवा दूं, बट उनकी नीड नहीं है। नीड होगी तो मैं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ उतना बताता हूं जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में, और उससे बाहर आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट इज मोर देन एनफ। क्लियर है, ये वाला रूप अगर हम याद रख ले तो इसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन कर ले। जैसे जैसे ही आपको एग्जाम में दिखा कि ए एक्स और बी वाई है, हाँ जी सर, फिर अब की बार ये एक्स ए के साथ था, अब की बार एक्स बी के साथ आ गया, और वाई जो है ए के साथ आ गया, तो आप समझ गए, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है जी, तो अब हमें इतना पता है कि भैया इन चीज़ों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं तो माइनस 2ab वाला टर्म जो है वो कट जाता है, और उस कारण कट कटा के ये जो ए और बी का है उनका स्क्वायर का सम आता है, और एक्स और वाई के स्क्वायर का सम आता है। करने को इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर ले, बट ये भी अगर याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात। तो अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यूज ने, अब वो क्या करेगा, यहां पर अपने पास 4 चीजें हैं, वो 4 में से 3 देगा, चौथी पूछ लेगा। ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, प्लस में बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू उसने पूछ ली भाई। ठीक है, आगे आ गया, तो आगे ये सॉल्व तो आप कर ही लोगे, मैं क्यों सॉल्व करूं। ठीक है, इसका उत्तर बता देता हूं, काम का कि मैं क्यों कैलकुलेशन करूं, मैं फास्टेस्ट रिवीजन करना है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, दैट इज कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। तो देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसके अंदर 3 टर्म होते हैं ना। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके अंदर ये 3 टर्म होंगे। अगर कोई नंबर ए माइनस बी
के होल स्क्वायर के रूप में लिखा होगा तो उसके अंदर ये 3 टर्म होंगे। हाँ जी, तो कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर के पास एक ए स्क्वायर हो, एक बी स्क्वायर हो और +2ab हो, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। और अगर -2ab हुआ तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर को मैं ऐसे लिख पाऊं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद या तो +2ab या -2ab इस रूप में लिख पाऊं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, इन 3 टर्म्स में से कोई भी एक गायब कर देता है और उसकी वैल्यू पूछता है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको मिला हुआ है कि 11a का होल स्क्वायर है प्लस 8b का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो मेरे पास x का होल स्क्वायर है और y का होल स्क्वायर है, तो या तो मैं इसको +2xy दे दूं या मैं इसको -2xy दे दूं। वो बोल रहा है इसमें क्या ऐड करूं, तो मैं बोलूंगा भाई 2xy ऐड करते बात बन जाएगी। वो अगर बोले मैं इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो 2xy सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी तो x² + y² - 2xy तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछता है वो। तो क्या ऐड करूं, तो इसके अंदर 2xy ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2, x की वैल्यू है 11a, y की वैल्यू है 8b, यानी कि 176ab ऐड करना पड़ेगा। और ये सेम वैल्यू घटाने पर भी बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो। तो हमें सिंपली ये देखना है कि इन 3 टर्म्स में से कौन सा टर्म गायब है। तो उसने 3 टर्म दे दिए भाई, तो कौन कौन से टर्म है ये? अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक विद ध्यान, ये है √p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर वाला टर्म है। तो अब वैसे दिख नहीं रहा था कि ये स्क्वायर वाला टर्म है, पर ये √p का स्क्वायर, तो यहाँ पर है √p, तो यानी कि ये 2ab वाला टर्म होएगा। ये a स्क्वायर वाला टर्म हमें मिल गया, आगे ये प्लस है, आगे हमें +2ab वाला टर्म मिला है। ये इसके अंदर किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, √p इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आगे जो अपने पास ये जो टर्म है ये b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मुझे b की वैल्यू निकालनी जरूरी है। जी हाँ सर, तो देखो आपने सिंपली क्या करना है, जो 2ab वाला टर्म है उसे 2ab से इक्वेट कर दो। मैं रटवा भी सकता हूं बट सिंपली ऐसे कर दो। 2 a की वैल्यू क्या है √p, a इंटू b इज इक्वल टू, यही है ना 2ab वाला टर्म, इक्वेट कर दिया हमने। तो भाई √p से √p गया तो b इज इक्वल टू 1/8, तो जो b है वो 1/8 निकल के आ रहा है। तो यहां पर जो भी वैल्यू है वो b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1/8 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि वो वैल्यू 1/64 चाहिए मुझे। तो यहां पर वो बोल रहा है कि k है, तो यानी कि k की वैल्यू 1/64 है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि वो क्यों है क्यों नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर करो, बैच के अंदर फिर से जाके पोर्शन देखो। नेक्स्ट है भाई क्यूब की आइडेंटिटीज इन 2 वेरिएबल्स। अब तक हमने क्या किया कि 2 वेरिएबल हैं a और b और उसके अंदर स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब हम कर रहे हैं क्यूब की आइडेंटिटी। ये सारे एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इन सब के ऊपर नज़र मार लो। a + b का होल क्यूब, इसको मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ। जी सर। a - b का होल क्यूब, इसको भी मैं 2 रूप में लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। a³ + b³ को भी मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। जी हाँ, लिख तो मैं इनको और भी बहुत सारे रूप में सकता हूँ, बट अपने एग्जाम में यही आएंगे। ठीक है, क्लियर है? आपके टिप्स पर है ये, मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो है ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है, ये है a³ के फॉर्मेट में और ये है b³ के फॉर्मेट में। ठीक है, और 2x, तो ये 2x का क्यूब है और ये है 3y, ये 3y का क्यूब है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a + b। एग्जामिनर हमें क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैंने a³ + b³ को a + b से डिवाइड कर दिया। इतना तो मैं पता है, a³ + b³ होता है a + b इंटू में a² + b² - ab। तो हमें ये काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली ये है, ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो ये चीज आएगी, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो ये चीज आएगी, ये चीज लिखी हुई है इधर। ठीक है जी, ये चीज लिखी हुई है। तो यहां पर a क्या है, तो a है ये 2x, ये 2x का क्यूब है। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y³।
तो बचेगा क्या, ये चीज बचेगा, तो ठीक है लिखते हैं जी। तो ए स्क्वायर यानी कि 4x² 9y², और ये ध्यान रखना हमेशा बीच में अगर प्लस है तो ये माइनस, अगर बीच में प्लस है तो अगर प्रोडक्ट के रूप में तोड़ रहे हो तो हमेशा माइनस ए भी आता है, और बीच में माइनस है ऐसे ए माइनस बी आप कॉमन निकालते हो, कॉमन वही चीज निकालते हो जो बीच में साइन है, लेकिन अंदर उल्टा साइन बचता है ए बी के सामने। a³ प्लस b³ में कॉमन तो निकलेगा a प्लस बी, लेकिन अंदर नेगेटिव बचेगा। ठीक, ओके जी। -a × b, तो -6xy। तो यहां से कंपेयर करके मुझे पता लग रहा है कि a = 4, b = -6। यहां पर हमेशा ध्यान रखना इनके साइन का, प्लस माइनस का हमेशा, एंड c = 9। तो अब वो जो भी पूछ रहा है आप बता दोगे, आप ही कैलकुलेट करोगे, मैं उत्तर बता देता हूं। आगे बढ़ जाएं, करो। मेरे बताने से पहले, चाहे मैं किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी आपको करवा रहा हूं, मेरे समझाने से पहले आपको एक बार ट्राई करनी है चीज। तो फिर से वही चीज सेम क्वेश्चन में ले, सेम क्वेश्चन है अगला, बट अब की बार रूट इन्वॉल्व है। देखो √2 का क्यूब होता है 2√2, और x का क्यूब है x³। √3 का क्यूब है 3√3, और y का क्यूब है y³। थोड़ी सी ऐसे अटपटी वैल्यू भी वो ले आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अपने पास लिखा हुआ है a³ - b³, जो कि इक्वल होएगा a - b। तो माइनस वाला है तो माइनस ही बाहर होता है, लेकिन अंदर ए बी के सामने फिर उल्टा साइन होएगा, प्लस होएगा। ठीक है जी। तो ये तो उसने लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इसके साथ इक्वेट करना है। कर देते हैं, ये जो चीज़ है ये है, तो कर देते हैं जी। तो ए की वैल्यू मुझे पता है जी, हाँ पता है, √2x है, और बी की वैल्यू √3y है। a² 2x²। अब यहाँ पर कई बच्चों को आदत है √2 का स्क्वायर भी 4 कर देंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखो। प्लस ए बी, तो a × b यानी कि प्लस √6xy प्लस b² यानी कि प्लस 3y²। ठीक है, तो इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2। आपको एग्जाम में ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि a की वैल्यू 2 है, जैसे मैं लिखता हूँ, मेरा अलग पर्पज है ना, आप लोगों को समझा रहा हूँ, हर एक तरह के बच्चे को लेकर चलना है। अब एक्स वाई के साथ वाला सी है, तो एक्स वाई के साथ वाला सी है, तो कई बार हमारी आदत होती है कि बी को, इसी को मैं बी उठा लूँ, तो इस चीज़ से ही बचना। थोड़ा सा शांति से हमें देखना, y² के साथ वाला बी है तो ये बी है। एग्जाम में आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे कि 2a, मतलब जो भी आप कर ही लोगे। ठीक, अब ये कैलकुलेट करो, इसका उत्तर बता देता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ, अब एक मज़ेदार क्वेश्चन आएगा। आपने बिना पॉज किए, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, पानी वगैरह पीऊंगा, बिना पॉज किए इस क्वेश्चन को करना है, फिर 3 तरीके बताऊंगा इसको करने के। हाँ जी, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करके और ट्राई कर लो। अब की बार पॉज करके अब मैं बता रहा हूँ, देखो भाई। तो अब की बार क्या है, क्वेश्चन ये उसी टाइप का है, बट मतलब इससे एक लेवल आगे का एक क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला वही यूज हुआ है।
अपने पास यहाँ पर ए बी सी यूज है ना, एक्स वाई भी यूज है, तो मैं पी मान लेता हूँ। अपने पास यहाँ पर एक किसी न किसी चीज़ का क्यूब है, ठीक है, किस चीज़ का क्यूब है, इधर तो x प्लस वाई का क्यूब है, ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू में x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब तो है ही है, और 2 का क्यूब भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, माइनस में आगे वाला है 3 इंटू में x माइनस वाई का होल क्यूब, इन दोनों चीज़ों का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब की बार यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, इसको अगर मैं मान लेता हूँ जी p, और इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ q, तो अपने पास लिखा हुआ है पी क्यूब, मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइडेड बाई जनरली किससे होएगा, p माइनस क्यू से डिवाइडेड होएगा, ये p माइनस क्यू ही है, अगर मैं दिख तो नहीं रहा, दिखेगा, देखो p की वैल्यू है ये, इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा q, तो ये है 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y, इसमें से मुझे घटाना है 3x माइनस 3y, घटाना है तो साइन को पलट देता हूँ, तो ये देखो अब 2x 3x माइनस का x प्लस का 5y, वही है ये 5y माइनस x। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो नीचे अपने पास है p माइनस क्यू, तो अभी आपको पता है ये क्या होता है, p माइनस क्यू इंटू एक और चीज़ होती है, तो p माइनस क्यू से पी वाई माइनस क्यू कट जाएगा, जो एक और चीज़ है वो बच जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू होती है। तो जो बची हुई है ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ये यही है, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको मुझे इससे इक्वेट करना है, ठीक है सर, कैसे इक्वेट करोगे, देखो पी स्क्वायर, तो मैं यही करूँगा पी स्क्वायर, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई। तो p की वैल्यू क्या है, ये, मतलब इतना डिटेल में ऐसे सिस्टमेटिक नहीं लिखना, ये बोल रहा हूँ, वैसे जो मैं बोल रहा हूँ वही करोगे। तो आपको पता है कि ये किसी चीज़ का क्यूब है माइनस दूसरी चीज़ का क्यूब है, डिवाइड कर रखा है p माइनस क्यू से, तो ये मिलेगा। तो आप सिंपली ये एग्जाम में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू ऐसे लिख लो। तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, एक तो 2 का स्क्वायर चाहिए और एक x प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए। तो x प्लस वाई के स्क्वायर को मैं 2 गुना की बजाय 4 गुना करूँगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होएगा। तो मेरे दिमाग में कई बार बच्चे ऐसे कि 4 गुणा में x प्लस वाई का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिमाग में है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसी को 4 गुना करना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब 4xy मत कर देना, 2xy होता है तो उसका 4 गुना होगा 8xy। शांति से करना है क्वेश्चन। अब मुझे चाहिए भैया क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो दिमाग में होएगा ही, उसको बस 9 गुना करना है, 3 गुना नहीं, 3 का स्क्वायर होएगा ना 9, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, माइनस 2xy होता है तो माइनस का 18xy, ठीक है। अब ध्यान रहे आगे प्लस का पी क्यू है, ठीक है जी, क्योंकि माइनस वाला है, तो यानी कि ये पूरा p गुणा में q, तो p इंटू क्यू करोगे तो 3 दूनी 6 तो है ही है, आगे है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 6 गुना, ये तो 6 और 4 10 और 9 19 का एक्स स्क्वायर, 9 में से 6 गए 3 और 4 7 वाई स्क्वायर माइनस का 10 एक्स वाई। अब अगर आप ये जो भी था ये आ गया, अब इसको हमने इक्वेट करना है इससे, अब इसको हमने इक्वेट करना है उससे, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई मेरे भाई 19, b की वैल्यू मुझे मिल गई, एक्स वाई के साथ वाला b है तो एक्स वाई के साथ का कोफिशिएंट है -10, ठीक है भाई, और y के साथ वाला कोफिशिएंट है c, तो c इज इक्वल टू 7। अब आपका दिल करे वो निकाल लो। दिस इज मेथड 1 जो हमने आपको करवा रखा है, दिस इज मेथड 1, तरीका नंबर 1। अब मैं आपको करवाऊंगा मेथड 2 और मेथड 3। मेथड 2 क्या, अब यहां पर क्या कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन के अंदर वीकनेस होती है। क्वेश्चन में क्या वीकनेस होती है कि उसने जो पूछा है ना वो हम वैल्यू पुटिंग से बना पाते हैं। कैसे बताता हूं, उसने हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहां पर
इसका मान पूछा है, जो उसने पूछा है आप x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके यहाँ पर आप एग्जैक्टली ये चीज़ अचीव कर पाते हो। जैसे x और y की वैल्यू अगर मैं 1 और 1 पुट कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ना। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 कर दूं, y इज इक्वल टू 1 कर दूं, तो ये जो चीज़ है ये वही बन जाएगी जो उसने मुझसे पूछी है। ठीक है, x और y को 1 पुट करता हूं तो यहां पर आएगा 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 8 64, 64। आगे माइनस x और y को अगर मैं 1 और 1 पुट कर दूं तो 1 और 1 0, 0 में कुछ भी गुणा कर लो वो 0 ही हो जाता है, 0 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर रखा है। x और y को मैंने 1 पुट किया है तो 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, ये वही बन गया जो उसने मुझसे पूछा है, तो 64/4 यानी कि 16। तो ये क्वेश्चन के अंदर एक कमी है, हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ लेता 2a प्लस बी प्लस सी, फिर इसी वे से हम करते, मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है जी, लेकिन कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऐसे हैं जिनमें वीकनेस ये होती है। अब मैं मेथड 3 करवा रहा हूँ आपको। मेथड 3 METHOD, मेथड 3 के अंदर कोई हमें वीकनेस नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही मेथड है जो वीकनेस पर बेस्ड है। ये वीकनेस पर बेस्ड नहीं है, यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है। अब क्या करोगे, आप किसी भी एक वेरिएबल को 1 कर दो और दूसरे को 0 कर दो, इससे आपको एक चीज की वैल्यू मिल जाएगी। क्या, देखो अगर मैंने y को 0 कर दिया तो ये वाला टर्म भी गया, जहां जहां पर y हो गया a बच गया, x को मैंने 1 कर दिया तो a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो ये x वाले टर्म गए, c की वैल्यू मिल जाएगी, y को 1 रख दूँ तो। और अगर मैं दोनों को 1 1 पुट कर दूंगा, x a और c की वैल्यू आने के बाद दोनों को 1 1 पुट कर दूंगा तो क्योंकि a और c की वैल्यू तो आ चुकी है तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने करके दिखाऊंगा। x को 1 y को 0, अब ये दो स्क्रीन पर जाना पड़ रहा है भाई। x को 1 पुट करूंगा तो, और y को 0, तो ये 1 का क्यूब 1 8 8 8 माइनस x को 1 y को 0 तो 1, तो माइनस का 27 हो गया, माइनस का 27 डिवाइडेड बाई x को 1 पुट कर रखा, y को 0, तो ये 0 हो गई भाई, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, अब देखो y तो 0 रख रखा है तो x को 1, तो a बच गया, तो दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, बताओ क्या आया, ऊपर आ गया 17 में से 8 गए 9, माइनस का 19/1 19, तो क्या a की वैल्यू 19 थी, वाज द वैल्यू ऑफ a 19। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं x को 0 और y को 1 पुट कर दूंगा। तो अब आपको ये नहीं रटना, ये मत सोचो कि मैंने ऐसे रट रखा है कि x को 1 रखूंगा y को 0 तो a आएगी। एक को 1 रख दो, एक को 0, कुछ ना कुछ निकलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। एक को 0, अब फिर दूसरे को 0, एक को 1, फिर भी कुछ ना कुछ निकलेगा, एक ही स्टेप में निकलेगा। बट हम कैसे रखेंगे वैल्यू, हम केयरफुली रखेंगे। मुझे पिछली स्क्रीन पर जा जाके रखनी पड़ रही है, नहीं तो x को 0 और y को 1 रखा, तो x को खत्म करूंगा मैं, y को 1, तो 1 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है जी, माइनस में x को 0 रख रखा ना अब की बार, तो -1 का क्यूब -1 होएगा, तो ये उधर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 27 हो जाएगा भाई, प्लस का 27 डिवाइडेड बाई, तो x को 0 रख रखा है ना, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, x को 0 तो ये दोनों खत्म, उधर आएगा c इज इक्वल टू सी। तो ये देखो 8 और 7 15, 35/5, तो ये आ गया जी 7। क्या c की वैल्यू 7 थी? जी हाँ, c की वैल्यू 7 थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x को भी 1 रख दूंगा और y को भी 1 रख दूंगा, तो सर इससे तो कुछ खत्म ही नहीं होएगा, कुछ खत्म नहीं होएगा, लेकिन मेरे पास a और c की वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बार एक को 1, एक को 0, दूसरे को 0 1, फिर दोनों को 1 1, अपने आप सारी वैल्यूज मिल जाएंगी कितने भी वेरिएबल हो। एक ये भी मेथड है, या फिर हम इससे कर लें, ये यूनिवर्सल है। वीकनेस मिली तो ठीक, नहीं तो इन्हीं से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं पुट करूँ जल्दी जल्दी, 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8 8 8 64 माइनस 1 और 1 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो भैया खत्म ही हो गई कहानी। ठीक है, माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4 इज इक्वल टू,
अब दोनों को एक एक रख रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 19, प्लस में मेरे पास है बी, प्लस में मेरे पास है सी। ठीक है, यहां से बी की वैल्यू आएगी क्या, आई पड़ी है, उसके बाद जो भी पूछे बता देना, खत्म। ठीक है, तो अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन हो गया क्यूआरपी के इस पार्ट का। ठीक है, इफ पी इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जो इस क्यूब रूट के अंदर है, तो ये है पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस में 1। ठीक है, तो जब भी आपको दो टर्म्स मिले, दो टर्म्स 3 के मल्टीपल, और जो पावर्स हैं वो एपी में मिले किसी भी वेरिएबल की, पी की पावर 3 है, 2 है, 1 है एपी में, तो चांसेस है कि वो, और आपको दो मिले परफेक्ट क्यूब्स। मैं ये नहीं बोल रहा गारंटी है, ये मैं हिंट दे रहा हूं। जैसे पी का क्यूब रहा और 1 का क्यूब, तो एक बार आप देखो ये किसी चीज का क्यूब तो नहीं बन रहा, फिर आपको मिलेगा कि भाई ये तो बन रहा है क्यूब, p प्लस 1 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई p प्लस 1, और p की वैल्यू 999, 999 प्लस 1000, दैट्स इट, खत्म कहानी। और कई बार वो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करता है, कई बार वो ये करता है कि वो आपको ऐसे दे देता है क्वेश्चन कि p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू समथिंग दे देगा, कुछ भी आप मान लो, इज इक्वल टू 26 दे दिया उसने। तो अब की बार उसने क्या किया, उसने एक चीज गायब कर दी, ये 1 गायब कर दिया। तो आप क्या करोगे, तो आप अलग से जोड़ लोगे। तो इस साइड क्या बन गया, ये बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27, एंड फर्दर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो कई बार जो कांस्टेंट टर्म है उसे वो गायब भी कर देता है। ठीक है ब्रदर।